ओम शांति। आज सुनते हैं 4 सितंबर 2005 की अव्यक्त मुरली। आज बाबा ने आज की मुरली का टाइटल है शिक्षा के साथ क्षमा और रहम को अपना लो, दुआएं दो, दुआएं लो तो आपका घर आश्रम बन जाएगा। आज की मुरली में 4 क्वेश्चन है। नंबर 1, बाप दादा ने ब्राह्मण जन्म का क्या वरदान दिया है? दूसरा, ब्राह्मण जीवन की रियलिटी, रॉयल्टी एवं पर्सनैलिटी क्या है? तीसरा, खजानों को बढ़ाने की विधि क्या है? लास्ट, सहज पुरुषार्थ की सहज विधि क्या है? तो सुनते हैं प्यारे बाबा के 4 सितंबर 2005 की अव्यक्त मुरली के महावाक्य। आज बाप दादा सर्व बच्चों के मस्तक में प्योरिटी की रेखाएं देख रहे हैं, क्योंकि ब्राह्मण जीवन का फाउंडेशन है पवित्रता। पवित्रता की रेखाएं कौन सी हैं जानते हो? पवित्रता सर्व को प्रिय है। पवित्रता सुख शांति प्रेम आनंद की जननी है। पवित्रता मानव का सच्चा श्रृंगार है। पवित्रता नहीं तो मानव जीवन का मूल्य नहीं। जैसे देखते हो देवताएं पवित्र हैं, इसलिए ही माननीय और पूजनीय है। पवित्रता नहीं तो मानव जीवन को आजकल देख रहे हो। बाप दादा ने आप सभी बच्चों को ब्राह्मण जन्म का वरदान यही दिया। क्या? पवित्र भाव, योगी भाव। जिस आत्मा में पवित्रता है उसकी चाल चलन चेहरा चमकता है। इसलिए पवित्रता ही जीवन को श्रेष्ठ बनाने वाली है। वास्तव में आप सब बच्चों का आदि स्वरूप क्या है? आप सबका आदि स्वरूप ही पवित्रता है। और अनादि स्वरूप भी पवित्रता है। सतयुग में देवताओं जैसा पवित्र कोई होगा आदि स्वरूप? अनादि तो है ही पूर्ण पवित्रता। अनादि स्वरूप भी पवित्रता। ऐसे पवित्र आत्माओं की विशेषताएं, उनके जीवन में सदा पवित्रता की पर्सनैलिटी दिखाई देती है। पवित्रता की रियलिटी, पवित्रता की रॉयल्टी चेहरे और चाल में दिखाई देती है। यह रेखाएं जीवन का श्रृंगार है। रियलिटी है मेरा अनादि आदि स्वरूप पवित्र है। यह स्मृति समर्थ बना देती है। रॉयल्टी है स्वयं भी सम्मान में और हरेक को सम्मान देकर चलने वाला। और पर्सनैलिटी है सदा संतुष्टता और प्रसन्नता। स्वयं भी संतुष्ट और अन्य को भी संतुष्ट करने वाले। पवित्रता की प्राप्तियां भी बहुत हैं। बाप दादा ने आप सभी बच्चों को क्या क्या प्राप्ति कराई है वह जानते हो ना? कितने खजानों से भरपूर किया है। अगर प्राप्तियों की को स्मृति में रखें तो भरपूर हो जाए। सबसे पहला खजाना दिया है ज्ञान का खजाना, जिससे जीवन में रहते दुख अशांति से मुक्त हो जाए। कितना बड़ा ज्ञान का खजाना दिया बाबा। व्यर्थ संकल्प, नेगेटिव संकल्प, विकल्प विकर्म से मुक्त हो जाते हैं। इतनी ताकत है ज्ञान के खजाने में। अगर कोई भी व्यर्थ संकल्प व विकल्प आता भी है तो क्या करते? तो ज्ञान के बल से विजयी बन जाते हैं। फिर दूसरा खजाना है क्या? याद और योग।
जिससे शक्तियों की प्राप्ति होती है और शक्तियों के आधार से सर्व समस्याओं को, सर्व विघ्नों को सहज पार कर लेते हैं। तीसरा खजाना है धारणाओं का, जिससे सर्व गुणों की प्राप्ति होती है। और चौथा खजाना है सेवा का। सेवा करने से जिसकी सेवा करते हो उसकी दुआएं मिलती हैं, खुशी प्राप्त होती है। इतने खजाने बाप से आप सभी बच्चों को प्राप्त होते हैं। बाप सभी को एक जैसे ही खजाने देते हैं। कोई को ज्ञान, कोई को कम, कोई को ज्यादा नहीं देते हैं, लेकिन लेने वालों में फर्क हो जाता है। कोई बच्चे तो खजाने को प्राप्त कर खाते पीते मौज करते और फिर मौज में खत्म कर देते हैं। हाँ, और कोई बच्चे खाते पीते मौज करते जमा भी करते हैं। तो क्या करना है? जमा। और कोई बच्चे कार्य में भी लगाते हैं और बढ़ाते भी जाते हैं। बढ़ाने की चाबी क्या है? अब सुनो जी, बढ़ाने की चाबी है खजाने को सबके प्रति और दूसरों के प्रति यूज करना। ये है बढ़ाने की चाबी। जो यूज करता है वह बढ़ाता है। नियम है ये तो अपने आप से पूछो कि ये विशेष खजाने जमा हैं? क्या कहेंगे? हो या थोड़ा थोड़ा? हाँ, जिनके पास यह खजाने जमा हैं वह सदा भरपूर रहता है। देखो, कोई भी चीज भरपूर रहती है ना तो हलचल नहीं होती है। अगर भरपूर नहीं होती तो हलचल होती है, हिलती है। कोई भी चीज को अगर पूरी रीति से भर नहीं दो तो वह हिलती है, फिर हिलती रहेगी, है ना। तो यहां भी अगर सर्व खजानों से भरपूर नहीं है तो हलचल होती है। सदा ये नशा रहे कि बाप के खजाने मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है। बाप ने दिया, आपने लिया, तो सब खजाने किसके हुए? आपके हो गए ना। हाँ, तो जिसके पास खजाने हैं वे कितना नशे में रहता है। नशा होना चाहिए ना। जैसे छोटा सा राजा का लड़का राजकुमार होता है, पता भी नहीं होता कि बाप के पास क्या क्या खजाना है, लेकिन नशा रहता है कि बाप के खजाने मेरे खजाने हैं। और खजाने की खुशी में रहता है। अगर खुशी कम रहती है तो उसका कारण क्या होता? बाप ने जो खजाने दिए ना, सुना, लेकिन एक है सुनने वाले, दूसरे हैं समाने वाले। जो समाने वाले हैं वही नशे में रहते हैं। खाली सुन लेना उससे तो बात नहीं बनेगी ना। आज नए नए बच्चे भी आए हैं। बाप दादा आप लक्की बच्चों को आप सबके भाग्य की मुबारक देते हैं। अपने भाग्य को पहचाना है ना। परमात्म प्यार, अविनाशी प्यार जो सिर्फ एक जन्म नहीं चलता, अनेक जन्म सदा ही प्यार कायम रहता है। क्योंकि यह जो समय चल रहा है यह समय भी संगम युग, भाग्यवान युग है। सतयुग को ही भी भाग्यवान कहते हैं, लेकिन वर्तमान संगम युग का समय उससे भी ज्यादा भाग्यवान है। क्यों? इस संगम युग में ही बाप द्वारा अखंड भाग्य का वरदान वर्षा प्राप्त हो रहा है। तो ऐसे संगम युग में भाग्यवान समय में आप सभी अपना भाग्य लेने के लिए पहुंच गए हो ना। बाप दादा बच्चों को बहुत एक सहज पुरुषार्थ की विधि सुनाते हैं। हाँ सुनिए, सहज चाहते हो ना, मुश्किल तो नहीं चाहते हो ना। इन बच्चों को तो भाग्य की सहज विधि मिल गई है। मिली है ना। सबसे सहज, और कुछ भी नहीं करना।
सिर्फ एक बात करना, एक बात तो कर सकते हो ना। क्या करना है? हाँ करो या ना करो, कहो हाँ जी। तो सबसे सहज विधि है, अमृत वेले से लेके सबको जो भी मिले उससे दुआएं लो और दुआएं दो। हाँ, एक ही सहज पुरुषार्थ की बाबा ने विधि बता दी है। चाहे क्रोधी भी आवे लेकिन आप उसको भी दुआएं दो और दुआएं लो, क्योंकि दुआएं तीव्र पुरुषार्थ का बहुत सहज यंत्र है। जैसे साइंस में रॉकेट है ना, तो कितना जल्दी कार्य कर लेता है, ऐसे दुआएं देना दुआएं लेना यह भी एक बहुत सहज साधन है आगे बढ़ने का। अमृत वेले बाप से सहज याद से दुआएं लो और सारा दिन दुआएं दो और दुआएं लो। ये कर सकते हो? कर सकते हो तो हाथ उठाओ। कोई बद्दुआ दे तो क्या करेंगे? आपको बार बार तंग करे तो देखो, आप परमात्मा के बच्चे, दाता के बच्चे, दाता हो ना, मास्टर दाता हो ना, तो दाता का काम क्या होता है? देना। तो सबसे अच्छी से अच्छी चीज है दुआएं देना। कैसा भी व्यक्ति हो, लेकिन है तो आपका भाई बहन ना। परमात्मा के बच्चे तो भाई बहन है ना। तो परमात्मा का बच्चा है, मेरा ईश्वरीय भाई है, ईश्वरीय बहन है, उसको क्या देंगे? बद्दुआ देंगे क्या? बाप कभी बद्दुआ देता है? ना बाबा। देगा? देता है? हाँ या ना? हाँ ना करो, बहुत खुश रहेंगे। क्यों? अगर बद्दुआ वाले को भी आप दुआ देंगे, वह दे ना दे, लेकिन आप दुआ लेंगे तो दुख क्या क्यों होगा? बाप दादा आप आए हुए बच्चों को एक वरदान देता है। वरदान याद रखेंगे तो खुश रहेंगे, वरदान सुनेंगे। वरदान है, अगर आपको कोई दुख दे तो आप दुख लेना नहीं, वह दे लेकिन आप नहीं लेना। क्योंकि देने वाले ने दिया, लेकिन लेने वाले तो आप हो ना। देने वाला लेने वाला नहीं है। अगर वह बुरी चीज देता है, दुख देता है, शांति देता है, तो बुरी चीज है ना। तो आपको दुख पसंद है? नहीं पसंद ना, तो बुरी चीज हो गई ना। तो बुरी चीज ली जाती है क्या? कोई आपको कोई बुरी चीज देवे, आप ले लेंगे? नहीं लेंगे ना। अगर दुख ले लेते हो तो दुखी कौन होता है? आप होते हैं या वह होता है? लेने वाला ज्यादा दुखी होता है। अगर अभी से दुख लेंगे नहीं तो आधा दुख तो आपका दूर हो जाएगा। लेंगे ही नहीं तो, और आप दुख के बजाय उसको सुख देंगे तो दुआएं मिलेंगी ना। तो सुखी भी रहेंगे और दुआओं का खजाना भी भरपूर होता जाएगा। हर आत्मा में कैसी भी हो, आप दुआएं लो। अच्छा, चारों ओर के देश विदेश के बच्चों की याद बाप दादा को मिली है। चाहे फोन द्वारा याद भेजी है, चाहे पत्र द्वारा, चाहे दिल में याद किया है। बाप दादा सभी बच्चों को, चाहे भारत के चाहे विदेश के, रिटर्न में दुआएं और याद प्यार पदम गुणा दे रहे हैं। चारों ओर परमात्म प्यार के अधिकारी बच्चों को चारों ओर सर्व खजानों से भरपूर, निर्विकल्प, निर्विघ्न, निर्व्यर्थ संकल्प रहने वाली श्रेष्ठ आत्माओं को बाप दादा का पदम गुणा याद प्यार और नमस्ते। और अभी एक बहुत अच्छी वीडियो देखने के लिए ऊपर दिए गए बॉक्स पर क्लिक करें।